ओके क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारे पास क्या होता है? कॉन्टिन्यूस मीन दैट इज द थिंग दैट इज बीइंग गोइंग ऑन in the current state. So let's move towards the functioning of the present continuous tense that is written in your books. Focus towards your books, class. So describes actions that are happening right now or around the current time. So class, ये क्या होते हैं? ये basically actions होते हैं, actions that are happening in the current time. So अब इन एक्शंस को बताने के लिए कि जो करंट टाइम वो है, इसके लिए हम किस किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं एंड व्हाट आर सम रूल्स दैट वी विल बी यूजिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम उन चीज़ों को डिस्कस अप करते हैं क्लास। सो सबसे पहले क्लास हम देखते हैं कि हम इसमें जो यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स वो कौन कौन से होते हैं। क्लास, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए वो इज़, एम, आर, इन तीनों चीज़ों को हम यूज़ करते हैं इस सेंस में। और अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ING विद द वर्ब। ठीक हो गया? देखिए हम क्या यूज़ करते हैं। यूज़ ING with the verb। ING यूज़ क्यों करते हैं? ING बताता है बेसिकली कॉन्टिन्यूस एक्शन की ऑन गोइंग को। दिस एक्शन इज बीइंग गोइंग ऑन इन द करंट स्टेट एट द करंट टाइम। सो ये कुछ हमने छोटे छोटे रूल्स पढ़े हैं, अभी 2 रूल्स पढ़नी है। अब हम क्लास एक एग्जाम्पल कोट करते हैं और हम इन दोनों चीज़ों को अपने उस सेंटेंस के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि चीज़ें और मज़ीद क्लेरिफाई हो जाए और क्रिस्टल क्लियर हो जाए हमारे लिए। ठीक हो गया? सो लेट्स मूव टुवर्ड द एग्जाम्पल। She is reading a book. She is not reading a book. Is she reading a book? अब क्लास आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, सिंपल टेंस, नेगेटिव एंड अ क्वेश्चन सेंटेंस और इंटरोगेटिव। अब इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर मैंने इज और ING को रखा है। ठीक है? शी इज़ रीडिंग अ बुक। रीडिंग के साथ हमने ING लगा दिया, मतलब अ कॉन्टिन्यूस एक्शन इज बीइंग गोइंग ऑन। बुक इज बीइंग रीडिंग रेड ऑन। ठीक है? बुक पढ़ी जा रही है अभी। शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रही। इज़ शी रीडिंग अ बुक? सो जहाँ पे हमने इज़ एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया था, हम अपने जब क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं यानी इंटरोगेटिव बनाते हैं, हमने उसी को एज अ क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे अपने पास। सो देख सकते हो आप, ये 2 रूल्स मैंने आपको बताए थे, दोनों रूल्स को मैंने अपने सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से यूज़ किया है एंड आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब हम देखते हैं हमें कौन से एक्सरसाइज इसके साथ गिवन है। दैट डिस्क्राइब व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट। सो क्लास, यू आर सपोज टू राइट 2 to 3 लाइन्स दैट यू आर बीइंग डूइंग राइट नाउ। फॉर इंस्टेंस, आई एम स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ, आई एम डूइंग माई होमवर्क राइट नाउ। आप कुछ भी 1 से 2 लाइन्स का पैसेज बनाए, कुछ लिखें। The continuous tense, you are supposed to use ING is MR in your sentences to show that you're using present continuous tense. Now let's move towards the next tense.
ओके क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम बेसिकली पास्ट का आपको पता समथिंग दैट हैज़ बीन डन, ऑलरेडी कुछ चीज़ हो चुकी है पास्ट में। एंड कॉन्टिन्यूस क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग गोइंग ऑन। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बेसिक फंक्शन क्या होता है क्लास? लेट्स सी इन योर बुक्स। So, past continuous tense describes action that were ongoing in the past. So, past continuous tense हमें बताता है class actions that were ongoing in past. So, अब क्लास हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे यूज़ करेंगे? When we discussed सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने इसमें ing यूज़ किया था। सो वाइस वर्सा व्हेन इट कम्स टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी को शो करना हम इसमें भी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ क्या यूज़ करेंगे? ing। हमारे पास जो भी क्लास सस्पेक्टिव हमारा वर्ब होगा हमने उसका ing की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर देनी है टू शो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दैट एक्शन। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम और क्या यूज़ करते हैं? हम इसके अंदर क्लास में यूज़ करेंगे वॉज को और वर को। ठीक है, हम इसके अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं? वॉज एंड वर। अब क्लास ing को और हम जो वर्ब्स हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर को, हम इन दो टर्मिनोलॉजी को यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर। बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेंटेंस लेट मी क्लेरिफाई एंड ऐड वन मोर थिंग, दैट इज़ क्लास जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ही शी इट आई वी दे यू के साथ हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं है कि हमने किसके साथ क्या यूज़ करना है। ठीक है, दैट भी हम ing यूज़ करेंगे या नहीं यूज़ करेंगे, ed यूज़ करेंगे कि नहीं। ed तो हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू ing हमने अपने वर्ब के साथ ing यूज़ करना है उसकी कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए। अब हम कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं फटाफट से। क्लास जैसे कि आप लोग देख सकते हो दैट ही वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द बेल रैंग। ये मेरे पास क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर हमने एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ की है और हमने ing भी यूज़ किया है इन द सेंटेंस। और इफ़ यू फोकस ओवर हेयर, जो मैंने वर्ड यहाँ पर रैंग यूज़ किया है, रैंग इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है। अब जब मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ नेगेटिव में, देखिएगा ही वॉज नॉट कुकिंग डिनर व्हेन द बेल रिंग। was cooking the dinner when the bell ring। सो क्लास अब यहाँ मैंने सेंटेंसेस सारे लिख दिए हैं। पहले सेंटेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया था सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को। ठीक है, रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रैंग। व्हेन आई यूज्ड इन द नेगेटिव सेंटेंस सो आई ऑटोमेटिकली स्विच टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, हम इसकी फर्स्ट फॉर्म पे आ गए दैट ही वॉज नॉट कुकिंग डिनर व्हेन द बेल रिंग। वाइस वर्सा जब मैंने इसका क्वेश्चन बनाया वॉज ही कुकिंग द डिनर व्हेन द बेल रिंग। ठीक हो गया। अब इन तीनों सिचुएशंस में मेरे पास जो वर्ड कुकिंग था उसके साथ मैंने ing कॉन्टिन्यूस 3 स्टेट्स में यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि कुकिंग एक एक्शन है और उसकी कॉन्टिन्यूटी को शो करवाने के लिए, उसकी ओन गोइंगनेस को दिखाने के लिए हमने ing इनकॉर्पोरेट करना ही करना है अपने इन रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस के अंदर। सो क्लास आई होप इट्स वेरी क्लियर एंड एविडेंट टू ऑल ऑफ यू। अब हम करेंगे डिस्कस अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को। ओके क्लास, अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम बात करेंगे फ्यूचर की, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर इन एन ऑनगोइंग स्टेट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स फंक्शन फर्स्ट। एक्शन
that will be ongoing in the future. So हमारे पास जो फ्यूचर में जो एक्शंस हो रहे होते हैं कॉन्टिन्यूस स्टेट में, उसको हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब क्लास हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो कौन से होते हैं? हमारे जो क्लास हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं विल एंड शेल। अलॉन्ग विद दैट हम यूज़ करते हैं ING को अपने रिस्पेक्टिव वर्ब्स के साथ, और हम इसमें बेस वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी रूल बताया था फ्यूचर टेंस के अंदर। अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से ING और इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ अपने रिस्पेक्टिव सेंटेंस के अंदर। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेंटेंसेस। ओके क्लास, यहाँ मैंने 3 सेंटेंसेस मेंशन किए हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव है। अब दे विल बी वेटिंग फॉर अस एट एयरपोर्ट। विल, दैट मीन इट इज़ डिनोटिंग दैट समथिंग विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। सो मैंने यहाँ पे जो अपना वर्ड था ING अपने बेस वर्ड के साथ लगा के रखा, ठीक है, टू शो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ समथिंग दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। Along with that, the helping verb I have used over here is will. So they will be waiting for us in the future. Okay. Vice versa, when it comes to the negative, they will not be waiting for us at the airport. हमने सिर्फ not add काउंट करना है यहाँ पे, ठीक हो गया जी। और बाकी ING हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। जब हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, विल दे बी वेटिंग फॉर अस एट द एयरपोर्ट, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था मैंने जो कन्वर्ट कर दी क्लास किस में, एक क्वेश्चन वर्ड के अंदर। Will they be waiting for us at the airport? So I hope it's very clear to all of you कि हमारा जो बेस वर्ड होता है, जो हमने उसके ING लगाया होता है, वो उसी स्टेट में रहता है, हम उसको चेंज नहीं करते टू शो द कॉन्टिन्यूटी। ये मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ाया था, जब पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाया था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ाया है। इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, इज़ द यूजेस ऑफ ING। हमारे वर्ब के साथ उसकी कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए हमने ING लगाना ही लगाना है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो प्रेजेंट है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।